जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद हमने आपका जो डिमांड था उस डिमांड को पूरा करने जा रहे हैं। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जो आपका केपी ठाकुर का जो बुक है, बहुत सारे बच्चों को डिमांड है सर इसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दो, तो इसकी सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। शुरू से एकदम स्टार्ट करें। बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी होता है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट का अलग प्लेलिस्ट होगा और आपका एक्सरसाइज का अलग प्लेलिस्ट होगा। तो देखिएगा, बारीकी से बहुत मज़ा आएगा। चलिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर देखो दिखाई दे रहा जो नंबर, इस पर कम संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बेसिक फैक्ट देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की। चलिए चलते हैं। करें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहले समझेंगे, दिया ही है सबसे। करें कि ऐसे शब्द जिनसे ऐसी वस्तुओं का बोध हो जिनका हम केवल अपने मन में अनुभव कर सकते हैं, पर जिन्हें हम ना देख सके और ना स्पर्श कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कहने का पर्पस ये है, वैसा वस्तु, वैसा चीज़, वैसा कुछ भी जिसे सिर्फ हम महसूस कर सके, ना ही तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डाउट, डाउट को पकड़ लोगे, छू लोगे नहीं। हाइट, हाइट को पकड़ लो तो लो हाइट पकड़ लिया, हाइट को सिर्फ महसूस करते हैं, हाँ इसका हाइट इतना हो गया है। लाइफ, जीवन को छू सकते हो, देख सकते हो क्या इतना बड़ा लाइफ, इतना बड़ा कितना लाइफ होता है? नहीं, लाइफ एक महसूस होता है। जैसे मैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी क्या है? आपका महसूस वाला चीज़ है, यानी कि जिसे महसूस किया जा सके उसे क्या बोलते हैं साथियों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे जरूर बताइए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए अगला इसमें दिया था, इसी में दिया है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो देखो, वर्ब के जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता व्यक्त होती हो, यानी कि वर्ब के जिस रूप से सब्जेक्ट की क्या हो, प्रधानता व्यक्त होती हो, उसे एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्टिव वर्ब फॉर्म कहते हैं। यानी कि वैसा कहने का मतलब जिसमें सब्जेक्ट ना खुद काम को परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट खुद से काम को परफॉर्म कर रहा है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वर्ब इज यूजुअली द पर्सन और थिंग्स दैट डज द एक्शन, यानी कि एक्शन को क्या करे, वो काम को करे, और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर व्हाट हैपन्स, और जो इसका घटना रिस्पॉन्सिबल कौन हो, व्हाट हैपन्स, जो भी कुछ घटे वो किसी और बॉडी में पड़े, इस पर ना आए, उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। जैसे ब्रेक्स, तो ब्रेक करेगा, जब कोई इंसान ब्रेक करेगा तो किसी और चीज़ को ब्रेक करेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, किसी और बॉडी को करेगा ना, यानी कि उसे एक्टिव कहते हैं। जैसे ब्रेक, टोल्ड, विल, हेल्प आदि एक्टिव वर्ब फॉर्म्स हैं। लेकिन देखो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है कि इज ब्रोकन, वाज टोल्ड, विल बी हेल्प्ड, ये सब क्या है? पैसिव वर्ब फॉर्म है। यानी कि जहाँ पे इजे मा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए, यानी कि एक्जुलरी वर्ब अब प्लस क्या लग जाए भाई, एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए, तो उसे बोलते हैं साथियों, क्या चीज़ बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ में आ गया ना? इसे कॉपियों में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमारी मेहनत, आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी हो गया है सर, नहीं, इसमें बहुत सारा टाइपिंग और टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप इसके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक टीचर की मेहनत है, तो आपका भी दायित्व है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें, बहुत अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि आप जब सीखोगे, आप जब बढ़ोगे ना, तो हमारी देश बढ़ेगी, और जब हमारी देश बढ़ेगी तो हमारे से टीचर बहुत हैप्पी हो जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये डी साइलेंट हो जाता है आपका, ये जो डी दिखाई रहा है इसको नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। करें कि एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जिससे नाउन या प्रोनाउन के गुण, गुण यानी क्वालिटी, संख्या यानी कि नंबर, मात्रा यानी क्वांटिटी, और क्रम यानी कि सीक्वेंस इत्यादि का बोध हो। जैसे ग्रीन, हंग्री, इम्पॉसिबल। जैसे देखो, एक ग्रीन एप्पल, इसमें ग्रीन क्या हो गया जी आपका? एडजेक्टिव हो गया। जैसे द फर्स्ट बॉय, इसमें फर्स्ट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे आई एम हंग्री, हंग्री यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपको एडजेक्टिव फाउंड आउट करना है, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बतलाएगा। यहाँ पर हंग्री किसका विशेषता बता रहा था? तो प्रोनाउन को, तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह कि एडजेक्टिव क्लॉज, वाओ, अब आगे हैं एडजेक्टिव। इसके बाद देखें तो अब एडजेक्टिव क्लॉज कह कि शब्दों का समूह या उपवाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हो, और जो किसी नाउन का गुण बताए, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। कह कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, और वो जो क्लॉज बनता होगा वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का क्या करे, किसी नाउन का गुण बताए, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे ए हंग्री बॉय में हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है, किंतु हम लिख दे द बेबी डैट वांट्स टू ईट इज क्राइंग, द बेबी डैट्स वांट्स टू क्राइंग। हम यहाँ पर डैट्स वांट टू
इट, डैट वांट्स टू इट इज क्राइंग। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है डैट वांट्स टू इट, ये क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। फिर से समझो, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, आई नो वेरी वेल। पहली बात कहा कि यहाँ पे जो हंग्री लिखा हुआ है, हंग्री जैसे हंग्री बॉय, तो हंग्री में हंग्री बॉय में हंग्री क्या है, आपका एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे लिखा है द बेबी डैट वांट्स टू इट, डैट वांट्स टू इट इज क्राइंग में जो ये लिखा है डैट बेबी डैट वांट्स टू क्राइंग में, ये जो लिखा हुआ है डैट्स वांट्स टू इट, ये जो इतना वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि वीक में 2 ही इसका वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, वीक में 2 या 3, मैक्सिमम 3 लेक्चर इसका मिल सकता है सप्ताह में, अदरवाइज 2 या 3 लेक्चर मिलेंगे। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा लंबा लाएंगे ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस ये कवर आउट हो। अब इसके बाद दिया है कि एडजेक्टिवल प्रिंसिपल क्लॉज, वाओ, एडजेक्टिवल प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है किसी एडजेक्टिव जैसा काम करने वाला पार्टिसिपल क्लॉज को एडजेक्टिवल प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे एनीबडी वांटिंग टू इट शुड हेल्प देम सेल्फ नाउ। इस वाक्य में वांटिंग टू इट, ये जो लिखा हुआ है वांटिंग टू इट, ये क्या कहलाएगा जी, तो एडजेक्टिवल पार्टिसिपल क्लॉज कहलाता है। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लॉज वाला, तब वहाँ पे बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन से आएगा। लेकिन फिलहाल आपको कोई पूछ दे, इसके लिए नॉलेज पर्पस की वजह से आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं एडवर्ब। कह रहे कि एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताए अथवा यह बताए कि उस कोई काम कब और कहाँ और कैसे होता है। जैसे टुमारो, वंस बैडली, देयर इत्यादि एडवर्ब हैं। कह रहा है कि इट रेन्ड हेवली, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल में जो हेवली लगा है ना, हेवली, और सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल में वेरी लगा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हेवली और वेरी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि जो आपका नाउन है, प्रोनाउन के नहीं बल्कि वर्ब या एडवर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव, साथ साथ एडवर्ब की विशेषता बतला दें, उसे ही एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आपको वीडियो रिकॉर्ड एक बार कर दिए जाते हैं ना, तो आपको देखने के लिए बार बार टाइम मिल सकता है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार समझा दिए आगे तो ठीक, नहीं तो फिर मास्टर जी दोबारा समझाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो। इसकी PDF के लिए आप मुझसे 9955717992 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, आपको कौन से बुक की सॉल्यूशन चाहिए मुझे ये कमेंट कीजिएगा। हर वो बुक जो आपके काम आता हो उस बुक का हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, क्या चीज़ भाई, एडवर्ब क्लॉज। समझना, एडवर्ब क्लॉज यानी कि उपवाक्य, वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। ये एडवर्ब क्लॉज यानी कि उपवाक्य वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और वह किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे आई विल सी यू टुमारो में टुमारो एडवर्ब है, किंतु आई विल सी यू व्हेन यू गेट बैक में, व्हेन यू गेट बैक क्या है, व्हेन यू गेट बैक क्या है जी, तो एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। चलिए, अब दिया है एडवर्ब पार्टिसिपल। क्या दिया जी, एडवर्ब पार्टिसिपल। कह रहा है कि अप, आउट, ऑफ जैसा शब्द जिसका प्रयोग फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में किया जाता है एडवर्ब पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे टेल ऑफ, सोल्ड आउट, क्लीन अप इत्यादि, ये सब क्या एडवर्ब पार्टिसिपल हैं, ठीक है। क्या है ये आपका, ये सब एडवर्ब पार्टिसिपल, इसको याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी में ना बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दिया है एडवर्ब फ्रेज। क्या दिया जी, एडवर्ब फ्रेज दिया। कह रहे कि शब्दों का एक छोटा समूह, ये शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वही काम करे जो एक एडवर्ब करता है। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं जी, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। जैसे ऑन मंडे, इन द बाथरूम इत्यादि क्या है जी, ये एडवर्ब फ्रेज है। क्या है जी, आपके एडवर्ब फ्रेज है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा घर पे कोई समझ रहे ना, कल को चला रहा है, इसके लिए थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है, बट आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। चलिए, कहता है कि एडवर्बियल क्या होता है। अब आगे देखेंगे एडवर्बियल क्या होता है, समझिए। कहता है कि शब्दों का एक समूह जो एडवर्ब
फिर एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज जैसा काम करे एडवर्बियल कहलाता है। यानी कि जैसे एडवर्ब की तरह काम करे या एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करे या एडवर्ब क्लॉज की तरह काम करे, उसे कहीं क्या कहते हैं जी हम लोग एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे चलते हैं। अब दिया है एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज। ओ अब मजा आएगा। कह रहा है कि पार्टिसिपल से आरंभ यानी कि शुरुआत एडवर्ब क्लॉज को एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई टेलीफोन मिस्टर बॉस। इस वाक्य में नॉट नोइंग व्हाट टू डू जो लिखा हुआ है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू लिखा हुआ है, यही एडवर्बियल क्या है, पार्टिसिपल क्लॉज है। क्या है, एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज है। अगर बोर्ड होता तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा मुंह का एक्सप्रेशन देख के समझ जाते, लेकिन ये ऑनलाइन है तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार दो बार इस पर विमर्श कीजिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। ऐसा है कि नहीं कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप भी इंसान हो, आएगा जरूर। अब इसके बाद लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि स्वीकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज नॉट नेगेटिव। जैसे देखिए आई एग्री, ये क्या है जी, अफर्मेटिव है, लेकिन आई डोंट एग्री ये क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जहाँ पर नॉट नहीं लगा हो वही आपका अफर्मेटिव होता है। विदाउट नॉट वाले जितने भी सेंटेंस हो सबके सब अफर्मेटिव होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन उसका वे अफर्मेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला जी अफिक्स। कह रहा है कि एंटी अमेरिकन, एंटी कम्युनिस्ट और क्या है पोस्ट वार, यानी कि पोस्ट नेटल, ओल्डर, यंगर और ग्रीनिश और मनीष। शब्दों में एंटी, पोस्ट, ईआर तथा आईएस को हम क्या कहते हैं जी, अफिक्सेस कहते हैं। एंटी तथा पोस्ट यानी कि जो शुरुआत के शब्द के शुरुआत में लगे उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे देखो एंटी शुरुआत में लगा ना अमेरिकन के पहले, तो ये प्रीफिक्स कहता था। ईआर तथा आईएस यानी कि ईआर, देखो कहाँ ईआर वाला, यहाँ पे ईआर है तथा आईएस वाला यहाँ पे, यानी कि सफिक्स कहते हैं। यानी कि प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जो शब्द के पहले लगता है, प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जो शब्द के बाद में लगता है, और अफिक्सेस उसे बोलते हैं जिससे किसी शब्दों में आगे या पीछे लगा करके कुछ नया मीनिंग दे दे, उसे अफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है एजेंट। अब क्या कह रहा है जी, एजेंट कह रहा है कि पैसिव सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे एजेंट कहते हैं। सो द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय मिस्टर अरोरा। तो जो मिस्टर अरोरा क्या है जी, एजेंट हो गया, यानी कि जिसके द्वारा काम किया जाता है उसी को क्या कहते हैं जी, हम लोग एजेंट कहते हैं। और ये सबसे लास्ट स्लाइड है अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स used in writing any language, especially when arranged in order the A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y and Z। उसे क्या बोलते हैं जी, एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए, उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। आपका कौन कौन सा दिन चलता है, तो मंडे एंड ट्यूसडे को ये लेक्चर मिलता है आपका, ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर का, मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे एंड ट्यूसडे को जरूर जुड़िएगा आप इस वाले सेशन में। बाकी दिन एंजॉय कीजिए, बाकी दिन किसी और लेक्चर देखिए। हाँ, लेकिन डेली मैं तो कहूँगा आपको कुछ नहीं आता है ना इंग्लिश में, पैसा भी नहीं है, तो डेली 7 बजे आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। कितने बजे साथियों, 7 बजे। और इंग्लिश में आपको जीरो लेवल भी नहीं आता होगा ना, जीरो भी लिखने नहीं आता होगा, तो इंग्लिश में ए नहीं लिखना आता हो तब भी अंग्रेजी सीख जाओगे, ये वादा है आपसे। तो प्लीज़ जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो जय हिंद, वंदे मातरम।